Good morning, everyone. This is Dharti Ma'am with you. Today is your lecture number 15th of the chapter Diversity of Life, and we know that you know that we are doing the botany section. So, your today topic is five kingdom system of classification. इससे पहले जो हमने किया है वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आफ्टर डेट फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक हमने कर लिया था. अब जो हम करेंगे वो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये दिया था R.H. विटेकर ने, जो एक अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट थे, एंड ही डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम्स. Whitaker has used five criteria for delimiting the different kingdoms. The first one is complexity of the cell structure, जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक आते हैं. देन complexity of the body structure, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है उनकी, ये देखा गया. फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं या हेट्रोट्रॉफ्स हैं या होलोजोइक हैं, किस तरह के ये इनकी न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया. देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है, ये भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा. देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज़ अ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी उन्होंने कंसीडर किया. विटेकर ने जो फाइव किंगडम्स बनाए वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमिलिया. ये आपके पास फ्लो डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले नीचे मोनेरा है जो प्रोकैरियोट्स है. सी दिस वन इज़ अ प्रोकैरियोट. देन वी हैव द प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में हमारे पास यूकैरियोट और यूनिसेलर हैं. देन वी हैव द हायर वन दैट इज़ द किंगडम प्लांटे, फंजाई एंड एनिमिलिया. सो दीज ऑल आर द मल्टी सेलर. और ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है, एवोल्यूशन के हिसाब से देखा गया है. क्लियर. देन यहाँ पे हमने टेबल की फॉर्म में सारे करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं डिफरेंट किंगडम्स में. सो सी जस्ट वेट. सी हियर वी हैव द डिफरेंट किंगडम्स, जैसे किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई एंड प्लांट एंड एनिमिलिया है. तो इनके सबके करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे. सबसे पहले देखिए सेल टाइप. तो मोनेरा में सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक है. रेस्ट ऑल जितने भी हैं प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे, एनिमिलिया, इन सब में ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं. देन सेल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो मोनेरा में यूनिसेलर, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलर होते हैं, फंजाई में मल्टीसेलर या यूनिसेलर हो सकते हैं. देन प्लांटे एंड एनिमिलिया दोनों में ही मल्टीसेलर्स होते हैं. सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट भी होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांटे में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है. देन न्यूट्रिशनल अगर हम क्लास देखें कि किस तरह की न्यूट्रिशन ये किस मोड से ये लेते हैं, तो मोनेरा में फोटोऑटोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, कीमोऑटोट्रॉफ्स हैं. देन प्रोटिस्टा में हमारे पास हेटेरोट्रॉफ और फोटोऑटोट्रॉफिक दोनों हैं. फंजाई में हमारे पास हैं हेटेरोट्रॉफिक. देन प्लांटे के केस में हम बात करें तो फोटोऑटोट्रॉफिक एंड एनिमिलिया जो है वो हेटेरोट्रॉफिक. फोटोऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफिक आर दोज जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. देन वी हैव द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोनेरा में एब्जॉर्प्टिव है, प्रोटिस्टा में एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव, मतलब एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं और इंजेक्शन भी करते हैं. देन फंजाई में एब्जॉर्प्टिव, प्लांटे में भी एब्जॉर्प्टिव, एनिमिलिया में इंजेस्टिव होती है. क्लियर. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक थे पांच के पांच किंगडम्स के जो हमने डिस्कस किए. देन एडवांटेजेस ऑफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इन अ सेपरेट किंगडम ऑफ मोनेरा इज़ अ वाइज स्टेप. रीज़न
because prokaryotes differ from all the other organism in their genetic, cellular, reproductive and physiological organization. तो ये बहुत अच्छा स्टेप था कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम में रख दिया मोनेरा में और उन्हें सेपरेट कर दिया. देन सेपरेशन ऑफ द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी एक अच्छा स्टेप था, हैज़ रिमूव्ड दिस एनोमली. Then fungi has never been related to the plants. They have their own biochemical, physiological and structural organization. उसे भी separate से रखा गया. And the 5 kingdom classification is based on the level of organization, nutrition which evolved every year very early and become stabilized in later groups that are existing today. तो ये कुछ advantages हैं. Then in this classification animals and plant kingdom are more homogeneous than they are in 2 kingdom classification. तो हमने स्टार्टिंग में देखा था वी हैव द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे बहुत सारे जम्बल थे, बहुत कम्प्लेक्सिटी थी. लेकिन अब जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बना तो बहुत हद तक सब कुछ सेपरेट रहा और अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया. Then it has tried to bring out the phylogenetic relationship even amongst the primitive forms. तो evolutionary relationship भी इसमें देखा गया जो पहले नहीं देखा गया था. तो ये कुछ इसके advantages थे. Then we have the drawbacks. Drawbacks में ये है कि in real terms the phylogenetic system cannot be established till all the distinct evolutionary tendencies separated, and this is not possible at the lower level. हमारे पास सबके evolutionary record नहीं है, तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप चेक कर सकें. देन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एल्गे एज वेल. देन ईच ग्रुप हैज़ सो मनी डाइवर्सिटीज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दैम टुगेदर. जितने ऑर्गेनिज्म है उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है, जिसकी वजह से हम सबको इकट्ठा नहीं रख सकते. वायरसेस की बात की जाए तो वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया गया इस क्लासिफिकेशन में. देन आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी, उसकी भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन इसमें नहीं थी. माइकोप्लाज्मा आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया वेयर दे हैव बीन प्लेस्ड अलॉन्ग विद प्रोकैरियोट्स. तो कुछ सिमिलर और कुछ डिसिमिलर जो है वो इकट्ठे ही आ गए. सिमिलर का इकट्ठे होना तो ठीक है, लेकिन अगर डिसिमिलरिटी आती है और उसे भी एक ही कैटेगरी में रखा गया तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है. देन वी हैव द 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. 3 domain system is a biological classification which was introduced by the Carl Woese, right? So it is a loosely based on the traditional 5 kingdom system but divides the Monera into 2 domains. Basically बाकी सारा सेम है, Monera को ही 2 domains में डिवाइड कर दिया है, leaving the remaining eukaryote kingdom in the 3rd domain. तो यहाँ पे ये रहा, first one is the archaea domain, then we have the bacteria domain and the 3rd one is a eukarya domain. So ये था आपका 5 kingdom and 6 kingdom system of classification. एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया. सबसे पहले हमने देखा कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है और किसने दिया है, किस क्राइटेरिया पे उन्होंने इसको डिवाइड किया और 5 किंगडम्स क्या थे हमारे पास. देन फ्लो चार्ट देखा और टेबल की फॉर्म में हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे. देन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं हमने, साथ में ही हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी देखी है. क्लियर? सो ये था आपका आज का लेक्चर. We will continue in the next lecture. Have a great day.